हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, आप सहसंयोजक व उपसंयोजक आबंध में विभेद कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम सहसंयोजक और उपसंयोजक की बात करेंगे। तो यहाँ पर सहसंयोजक, संयोजक आबंध, और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, उपसंयोजक आबंध, संयोजक आबंध। तो बच्चों यहाँ पर सहसंयोजक आबंध को हम क्या कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि बच्चों यहाँ पर उपसंयोजक बंध को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि सहसंयोजक आबंध और उपसंयोजक आबंध किस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों सहसंयोजक आबंध तब बनते हैं जब यहाँ पर दो परमाणु के मध्य समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो दो परमाणुओं के मध्य समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु के मध्य समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साझा करने पर कौन से बंध का निर्माण होता है बच्चों, सहसंयोजक आबंध का। जबकि बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बंध की बात करें यहाँ पर उपसंयोजक बंध की, तो किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाता है। तो तब कौन सा बंध बनता है बच्चों, उपसंयोजक आबंध। तो एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने पर कौन सा बंध बनता है बच्चों, उपसंयोजक आबंध। उदाहरण के लिए अगर देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए बच्चों ये A है, ये B है, दोनों के पास अपने अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों साझा में करके एक बंध बनाते हैं, और ये जो बंध बनता है बच्चों कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, Cb। तो ये कौन सा बंध है बच्चों, Cb। जबकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है, उपसंयोजक आबंध में किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के खाली कक्षक में यहाँ पर बच्चों क्या दे दिए जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म। तो तब कौन सा बंध बनता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बंध को हम क्या लिख सकते हैं, COB। तो बच्चों क्या है, ये कौन सा बंध है, COB। तो आगे अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें इनके मध्य विभेद की, तो यहाँ पर समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और यहाँ पर एक परमाणु द्वारा दूसरे का इलेक्ट्रॉन साझा किया। अब बच्चों यहाँ पर हमेशा ये क्या होने चाहिए, सहसंयोजक बंध होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, अयुग्मित होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या बनता है बच्चों, सहसंयोजक यौगिक। अयुग्मित, हमेशा अयुग्मित होना चाहिए, अयुग्मित होने, हमेशा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। जबकि बच्चों यहाँ पर क्या, अयुग्मित, यहाँ पर बच्चों अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक नहीं होता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो यह आवश्यक नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक नहीं। जबकि बच्चों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर खाली कक्षक होना आवश्यक नहीं, होना आवश्यक नहीं। जबकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खाली कक्षक होना आवश्यक होता है, खाली कक्षक आवश्यक। अब बच्चों आगे इनके अंतरों की बात की जाए, इनमें विभेद की बात की जाए, तो बच्चों समान
व असमान परमाणुओं के मध्य बन सकते हैं, परमाणुओं के मध्य बन सकते हैं। परंतु बच्चों उपसंयोजक आबंध की बात की जाए तो ये किसके मध्य, केवल और केवल असमान परमाणुओं के मध्य बनते हैं, परमाणुओं के मध्य बन सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बंध कैसे होते हैं बच्चों, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकार के। जबकि बच्चों यहाँ पर बात की जाए तो ये कैसे हो सकते हैं, केवल ध्रुवीय। ये सामान्यतः बच्चों, सामान्यतः जल में अघुलनशील, और बच्चों ये क्या है, सामान्यतः जल में घुलनशील, सामान्यतः जल में घुलनशील। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर CH4 में बच्चों कौन सा बंध उपस्थित है, सहसंयोजक बंध उपस्थित। जबकि बच्चों यहाँ पर बात करें BF4 में, BF4 नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर BF3 में ये खाली कक्षक होता है, इसमें बच्चों F नेगेटिव अपना लोन पेयर दे देता है, अपना एकाकी युग्म देता है, और बच्चों यहाँ पर कौन सा बंध बनता है, BF3, और ये F के मध्य अब उपसंयोजक बंध बनता है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सहसंयोजक व उपसंयोजक आबंध में विभेद कैसे करेंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की कि किस प्रकार से हम इसमें विभेद किया जा सकता है, और यहाँ पर इसको समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।